Once again, welcome back to my YouTube channel NK Junction Physics Classes. I am नीलेश जायसवाल। आज फिर शुरू करते हैं आप लोगों की क्लास में क्लास 12 फिजिक्स की विभव से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। बीच में एक दिन दो दिन जो है तो मैं वीडियो नहीं बना पाया 12th का, लेकिन उसके बाद जैसे मुझे टाइम मिला तो फिर से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो विभव पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको आप देखते हैं। और तो उसके पहले आपको जानना होगा कि विभव क्या है और विभव का शुरुआत सूत्र क्या है, क्योंकि उस पर ही आधारित ये क्वेश्चंस होंगे। तो इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि विभव क्या है और विभव का मात्रक क्या है, और उस पर और कौन सा क्वेश्चन बन गया था। तो विभव यानी V बराबर आप पढ़े थे W/Q या Q0, ये था विभव का सूत्र। यानी ये कहा गया था कि जो विभव है किसी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। मतलब यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q0। ये जो कार्य करना पड़ रहा है W मतलब किसी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को कहते हैं विभव। यानी V का मान जो आ जाएगा W/Q0। तो देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं, यदि 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश को, यानी Q0 की वैल्यू जो है तो हमको मिली है, एक आवेश का मान मिला है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। इसके बाद अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 8 × 10⁻⁵ 8 × 10⁻⁵ जूल। जूल है मात्रक, मतलब ये क्या हुआ, ये कार्य यानी W हुआ। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि उस बिंदु पर विभव क्या होगा, यानी V की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, वहां पर अगर आवेश का मान कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। अब इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लेते हैं बिंदु ये है, तो इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में अगर उसे 8 × 10⁻⁵ जूल वर्ग करना पड़ रहा है, तो इस पर विभव की गणना कीजिए। तो विभव इसका सीधा सीधा आपको सूत्र आपको मिला है कि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो जल्दी से आप लोग हल कर लीजिए। तो इसका मान निकालना है तो हल हो जाएगा इसका V बराबर W/Q0 से। तो V की जो W की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 8 × 10⁻⁵ बट्टे में आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁷। अगर इसको हम हल करते हैं तो 16×5 = 80, और ये 10 की घात अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5 पहले से था, और × 10 की घात ये +7 हो जाएगा। कुल मिला के हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो 5 × 10⁻²⁰ वोल्ट। क्या मिल गया हमें, V की वैल्यू। यानी इस विद्युत क्षेत्र में कोई जो बिंदु आवेश था यानी Q0, इसको विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने पर अगर W कार्य करना पड़ रहा था तो विभव का मान कितना आ जाएगा, वो 5 × 10⁻² वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अब दूसरा आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन पुनः जल्दी से सुन लीजिएगा, तब तक आप लोग हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि 100 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। अब यहाँ पर
दूरी दे दिया है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, किसका किसकी मान दिया है। दूसरा प्रश्न में कि 100 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से, यानी Q की जो वैल्यू दी है वो 100 माइक्रो कूलाम, ठीक है। इसके बाद R की वैल्यू जो दी है 10 सेंटीमीटर पर विद्युत विभव का मान, नहीं R जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, विभव का मान पूछ रहा है, विभव यानी V का मान हमको पूछ रहा है। तो पहली बात तो 100 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल कितना होता है 10 टू द पावर -6। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम होता है। और यहाँ पे R, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q को 100 माइक्रो कूलाम लिखा है, मतलब 100 गुणे 10 की घात -6, ये हो जाएगा। और R जो है SI यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में तो मीटर में कर लेते हैं, तो 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये R जो है हमें मीटर में मिल गया और Q का मान जो मिल गया आप कूलाम में मिल गया, ठीक है। माइक्रो कूलाम से किसमें आ गया, कूलाम में। अब हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो V निकालने का एक सूत्र बिंदु आवेश के लिए आप पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के लिए किसी भी बिंदु पर जो विभव V का मान होता है उसका जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये पढ़े हैं। किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव की गणना कीजिए। जस्ट इसके पहले हमारा जो ये व्यंजक निकाले थे, तो इस सूत्र से हमें क्या मिल जाएगा, V की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें Q और R का मान पता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है, फिक्स है कि 9 × 10 टू द पावर 9, यानी इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 9 गुणे 10 की घात 9 Q/R। तो Q का मान रख देते हैं 100 गुणे 10 की घात -6, नीचे आ जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2। इसको ऊपर 1 10 से 1 कैंसिल कर देते हैं, तो ये V की वैल्यू आ गई 9 गुणे 10 की घात 9, और क्या बचा 10 की घात 2 को ऊपर ले जाते हैं, 10 की घात ये -6 था, ये तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 1 10 मिलके ये वाला 10 की घात कितना कर देते हैं 3, ठीक है भैया। ये 10 की घात -2 ऊपर गया और 1 10 इससे बचा था, तो 10 की घात कितने हो गए 3। तो टोटल हमें V की वैल्यू मिल जाएगी 9 गुणे 10 की घात 9 3 12, और 12 में 6 घट जाएगा तो 6, यानी V जो है 9 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट हमें जो है विभव प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार चेक कर लीजिएगा आप लोग, 9 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। इसके बाद पुनः एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र के, कोई विद्युत क्षेत्र है, अब उसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया है 20 वोल्ट, और 2 गुणे 10 की घात -5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो भैया इसमें V बराबर विभवांतर दिया है आपको, V बराबर दिया है 20 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि Q जो है उस बिंदु आवेश को ले जाने में कितना कूलाम आवेश को ले जाता है, 2 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। तो ये पूछ रहा है कि अगर इतने कूलाम आवेश को 20 वोल्ट के विभव के बिंदु तक ले जाता है, तो उससे कार्य कितना करना पड़ेगा, यानी कार्य की गणना करनी है। तो यहाँ से हम पढ़ चुके हैं कि W बराबर क्या होगा, त्रिज्या गुणा करेंगे तो V × Q0। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, जल्दी से आप लोग हल कर लीजिए।
W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी 20, एक बार सूत्र लिख देते हैं, V इंटू क्यू। तो V की वैल्यू कितनी है 20 और Q की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। हमें मिल जाएगा ये 20 दूना 40 गुणे 10 की घात -5 जूल। ये हमें क्या मिल जाएगा, या तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात -4 जूल। यानी जो हमें कार्य करना पड़ेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा, वो 4 गुणे 10 की घात -4 जूल कार्य करना पड़ेगा। यानी किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र अगर 20 वोल्ट का है तो वहां पर हमें इतने आवेश कूलाम को ले जाने के लिए 4 गुणे 10 की घात -4 जूल का काम करना पड़ेगा। और एक अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, जो और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रश्न हैं उनको आप घर पे थोड़ा सा दोहराते रहिएगा। अगला प्रश्न ये है कि यदि 500 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। क्या कह रहा है कि 500 माइक्रोकूलम, यानी Q की जो वैल्यू दिया है 500 दिया है, और माइक्रोकूलम कह रहा है। दूसरा मान क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी R की जो वैल्यू दी है वो भी किसमें है 10 सेंटीमीटर में। तो हमें ये पूछ रहा है कि भी, यानी विभव की गणना करनी है, यानी भी का मान विभव कितना होगा। तो भैया Q, R और V ये किस पे संबंध बताता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए बताता है। यानी V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये सूत्र होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए गणना करने के लिए व्यंजक, यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो यहाँ से V का मान हम निकाल सकते हैं। पुनः इसको हम चेंज कर रहे हैं, पहले 500 माइक्रोकूलम दिया है तो 500 माइक्रो को हम चेंज कर लेते हैं 10 की घात -6 कूलम, ठीक है। इसके बाद 10 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, यानी 10 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा मीटर में। अब विभव निकालना है V, तो V निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q की वैल्यू मिल गई कितनी भैया 500 गुणे 10 की घात -6 और बटे में है 10 गुणे 10 की घात -2 ये मीटर। अब देखते हैं जो जो कट जाए तो काट सकते हैं, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं, 10 की घात ऊपर जाएगा तो V बराबर हमें मिल जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, 10 ऊपर गया 50 गुणे 10 की घात -6 और ये गुणे 10 की घात 2 प्लस में हो गया। तो फाइनल हमें V की वैल्यू क्या मिल जाएगी, V बराबर हो जाएगा 5×45 यानी 450 गुणे 10 की घात 9 तो 11 में 6 घट जाएगा तो 5 यानी 10 की घात 5। 10 मान क्या लिख सकते हैं कि V बराबर अगर 2 अंक और दशमलव लगा देते हैं 4.5 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा ये 3 वोल्ट। मतलब कहने का कि अगर हम
500 माइक्रो कूलम आवेश लेते हैं और उसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो वहां पे विभव कितना मिलेगा? तो विभव का मान मिल जाएगा 4.5 × 10⁻³ वोल्ट। ये था कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न किससे संबंधित? विभव पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण। इससे आगे का जो कुछ प्रश्न है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए विभव की गणना करेंगे। उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो